संस्कार का हृदय। बिल्कुल सही। आज के इस पावन संध्या बेला में जब हम अपने वार्षिक समारोह के आयोजन हेतु एकत्रित हुए हैं, हम प्रकाश डालेंगे महिलाओं की उस अनंत शक्ति पर जहां प्रत्येक महिला जीवन के हर रूप में आदरणीय और पूजनीय है। उसकी असीम शक्ति, कृपा, दृढ़ता और संवेदना का प्रवाह मिलता है उसके नारित्व में। हमारा आज का कार्यक्रम नारी गौरव है, स्वाभिमान है। नारी ने ही रचा यह विधान है, जिसको संपूर्ण सृष्टि नतमस्तक करके करती प्रणाम है। चाहे जीवन का अतुलनीय आनंद हो या दुख का गहन अंधेरा हो, नारी ने हर परिस्थिति में सुख के साथ जीना सीख लिया है। Women are the essence of life itself, the bedrock of creation and the heart of our world. Tonight, as we come together to celebrate our annual function, we pay tribute to the infinite power of women, an ode of limitless strength, grace and resilience of womanhood in every form. Her compassion, her loyalty, her nurturing spirit, her beauty, her unwavering trust and selfless dedication, these are the qualities so profound that they elevate and transform all that they touch. Anyone blessed with the support of a mother, sister, friend, or any other woman in their life, these bonds bring, creating a foundation for greatness. This is the unparalleled strength of Indian womanhood, a force that drives not only our nation. So join us as we embark on infinite power of women, the heart of our heritage and spirit of our future. Let the celebration begin. नारी दिवस, यही जगत आधार, नारी के हर रूप की महिमा बड़ी। नारी का वात्सल्य, नारी का सौंदर्य, नारी का विश्वास, नारी की सेवा, ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें पाकर मनुष्य अमोघ और अक्षय शक्ति वाला बन जाता है। जिसकी पीठ पर माँ का, स्त्री का हाथ होता है, वह अविजित है, संसार में सफलता प्राप्त करता है और आगे ही बढ़ता जाता है। Without women, there is no creation. She is the very foundation of the world. The greatness of womanhood in all its form is vast and immeasurable. Her affection, her devotion, her nurturing spirit, her beauty, her trust, and her selfless service, these are the forces so powerful that when embraced, one becomes invincible and filled with boundless strength. Those who are supported by a mother, by a woman, are unstoppable, achieving success and rising ever higher. This is the unmatched strength of India, a strength that fuels the nation's progress. Come with us as we embark on an unforgettable journey, celebrating women's empowerment. यह अतुलनीय भारत की शक्ति है, जिससे बढ़ रही है ऐसे। चलिए हमारे साथ नारी शक्ति की अविस्मरणीय यात्रा पर। तहजीब का रंग सुनहरा हो, गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में, मैं देशभक्त भी कर रहा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा।
मुस्कान हूं, मैं नारी के सम्मान नहीं हूं। विज्ञान में और क्या हूं, मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा। पुण्याश गृह दीप्तिया स्त्रिया श्रेयो गृह शोक्या तस्मात् रक्षा विशेषता। अर्थात नारी को भी घर की लक्ष्मी, परम भाग्यशाली, मुंह में और घर को शोभामान करने वाली माना गया है, इसलिए इनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। अर्थात नारी विशेष रूप से मैं आठवीं समय की लड़की, कमजोर और शक्तिहीन नहीं। मैं जननी हूँ, अंबिका हूँ। मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही परिवार की संजीवनी बूटी हूँ। अच्छा, तुम ही आदि शक्ति हो और तुम ही परिवार की संजीवनी बूटी भी हो। इतना सब होने पर फिर अत्याचार क्यों वहन करती हो? क्योंकि मैं स्नेह, प्रेम, शांति की मिसाल हूँ। मैं ही समाज का निर्माण करती हूँ, इसलिए मैं परिवार के लिए संजीवनी बूटी भी हूँ। मैं ही केवल ज्ञान, कला, प्रेम, ममता और शक्ति का स्रोत हूँ। तुम ही केवल ज्ञान और शक्ति का स्रोत कैसे हो सकती हो? अगर तुम शक्ति हो तो हम क्या हैं? पुरुष शक्तिशाली है, अजय है, पालन करता है और तुम्हारा रक्षक भी तो है। तो नारी जननी है, तुम पुरुषों को जन्म देने वाली एक नारी ही है। परंतु तुमने कब उसे पूजा? याद रखो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल, जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवताओं का वास होता है।